हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कार्बोकैटायनों के अपेक्षित स्थाई का क्रम रिक्त स्थान गुणे 2 डिग्री रिक्त स्थान होता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, कार्बोकैटायनों के अपेक्षित स्थायित्व का क्रम हमें रिक्त स्थान दे रखा है, तो हमें बताना है कि ये रिक्त स्थान में क्या होगा। तो जो हमारे कार्बोकैटायन होते हैं उसमें अगर हम देखें तो जो हमारा कार्बन होता है, इसे हमारा कोई कार्बन, इससे अगर हमारा एक आर जुड़ा होता है, अगर हमारे कार्बन से 3 आर जुड़े होते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 3 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि जो हमारा कार्बन है इससे क्या है, हमारा 3 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ 3 जुड़ा हुआ है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री। तो यानी कि जो हमारा कार्बन है यहाँ से अगर 3 जुड़ा हुआ है तो इसका स्थायु क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री की, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 2 डिग्री होगा, यानी कि इससे क्या होगा, 2 एल्किल समूह जुड़ा होगा, 1 2, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, और ये हमारा प्लस आयन। तो ये हमारा क्या होगा, 2 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, 2 डिग्री। अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री की, तो यहाँ पे अगर हमारा कार्बन है इससे 1 एल्किल समूह जुड़ा होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 जुड़ा हुआ, तो ये हमारा कहलाएगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन तो 1 जुड़ा हुआ एल्किल समूह, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा 1 डिग्री। तो जो हमारे कार्बोकैटायनों में इनके अगर स्थायित्व क्रम देखें तो यहाँ पे अगर हमारा जो 3 डिग्री यानी कि 3 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो उसका स्थायित्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा। और उससे कम क्या होगा हमारा, तो 2 डिग्री, और उससे कम क्या होगा, 1 डिग्री। तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, कार्बोकैटायनों के अपेक्षित स्थायित्व का क्रम, यानी कि स्थायित्व का क्रम पूछा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा क्या है, स्थायित्व का क्रम है, ये का क्रम। तो यहाँ पे अगर हम रिक्त स्थान को भरें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायनों के अपेक्षित स्थायित्व क्रम क्या होता है, हमने क्या देखा था, 3। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री गुणे 2 डिग्री, और फिर क्या होगा हमारा 1 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 डिग्री होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।